हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग करूँगी वो है, क्या आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना चाहिए। चलें देखते हैं क्या आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखिएगा। और ये मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, ये जब भी आपके सामने आए ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। क्या आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट करना चाहिए? आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट करना चाहिए। 9 ऑफ कप्स, करना चाहिए आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट। आपके पार्टनर ने पास्ट में दूसरों के पीछे बहुत ज़्यादा, दूसरों की सुनकर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट किया है, आपको कोल्ड में छोड़ा है पास्ट में। इसलिए आपको डाउट होता होगा कि आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेवियर दिखाया है आपको, बहुत ज़्यादा वो सेल्फिश रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर सेल्फ वर्क बहुत किया है, अपने ऊपर वर्क बहुत किया है, अपनी लाइफ को ज़्यादा उन्होंने देखा है। 5 ऑफ कप्स, आप लोग के बीच पास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस रहेगी। किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज लियो साइजिटियस हो सकते हैं। आपको ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको पास्ट की जो चीज़ें हैं वो सोच कर ट्रस्ट नहीं होता होगा। आपके पार्टनर मैं क्लियरिफाई करती हूँ कार्ड्स को। आप विश फुलफिलमेंट की तरह हैं उनके लिए इस वक्त। वो इमोशंस में रहते हैं, वो इमोशनल कनेक्ट हैं आपसे, लेकिन वो इस वक्त आपको कुछ कह नहीं रहे। वो आपको अपनी पावर में देख रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। जो उन्होंने पास्ट में किया है, जो उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है, जो कोल्ड में उन्होंने छोड़ा है आपको, अब वो उनका चेहरा आपकी तरफ है और आपका चेहरा किसी और ही तरफ है। अब आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है काफ़ी ज़्यादा। क्या आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना चाहिए? कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ये भी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। जो उन्होंने पास्ट में किया उसको देखते हुए वो आपको कैसे कोई एक ऑफ़र दें। इससे पहले भी ये कार्ड आया था। उनको अब लगता है आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? आप इस वक्त आपके पार्टनर नहीं, आप इस वक्त कंफ्यूज हैं। आप उनसे कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे थे पास्ट में, कोई ना कोई ऑफ़र, कोई ना कोई एक ऐसा जेस्चर जिससे आपको फील हो कि वो आपको लव करते हैं। लेकिन अब वो आपको इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि आप अपनी ही लाइफ में बिज़ी हैं, आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। दी टावर,
उनको लगता है ये पास्ट में जो उनके और आपके बीच ये जो टॉक्सिक चीज़ें थी ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, जिस वजह से आपको ऐसा लगा है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं उन पर। आप वेट कर करके उनका थक गए थे, उनका इन एंड आउट आपकी ज़िंदगी से कम नहीं हो रहा था, वो इन एंड आउट कर करके कम नहीं, थक नहीं रहते। 8 ऑफ पेंटिकल, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहा लेकिन आपको कुछ मिला नहीं। 5 ऑफ कप्स, आप मैरिज चाह रहे थे पास्ट में इस रिलेशनशिप से, वो इन एंड आउट करते रहे, वेट करते रहे आपके कोई वो डिसीजन लेंगे और वो ब्लाइंड फोल्डेड रहे, वो कंफ्यूज ही इतना रहे, अभी भी वो कंफ्यूज स्टेट में, ये चीज़ उनकी अभी भी है। जस्टिस, आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया था पास्ट में, ये जो चीज़ें हुई हैं ना, ये जो इन्होंने टॉक्सिक बिहेवियर किया है कि इस वजह से आपका ध्यान अपने सेल्फ लव की तरफ गया है, अपने कैरियर की तरफ गया है, अपनी एबिडेंस की तरफ गया है। पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी इनको देते थे। आपको करना चाहिए अपने पार्टनर पे ट्रस्ट, वो अब चेंज हो गए हैं आपके लिए, वो आपको लव ऑफर देना चाहते हैं क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि आप अपनी ही लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रही, आपने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। वो कंफ्यूज क्यों है, मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी कि अब इस वक्त वो क्यों कंफ्यूज हैं। प्लीज़ एंजल्स स्पिरिट गाइड मुझे बताइएगा, मेरे व्यूवर के पार्टनर इस वक्त क्यों कंफ्यूज हैं। आपको उनको ट्रस्ट करना चाहिए, वो अब चेंज हो गए हैं। उन्होंने जो पास्ट में आपको इतना अपने बिहेवियर से हर्ट किया, अपने अल्फाजों से उन्होंने जितना आपको तोड़ा है ना, लेकिन अब उनकी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो अब उनको पता चल गया है कि आपको ऐसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। आपकी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, पहले आपने खुद सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं बनाई थी इनके लिए, अब उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। जब से आपने अपने ऊपर ध्यान दिया है ना, उनके आने के बावजूद आपकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ा। वो ये कंफ्यूज हैं कि ये ऑफ़र, वो ये रिकन्सिलेशन का ऑफ़र वो आपको दें कि ना दें। वो बहुत सी चीज़ें अपने साथ ही रख के बैठे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे आपको, वही सब कुछ अपने अंदर रख के बैठे हैं। वो रिकन्साइलेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो पास्ट में आप उनको कब दे रहे थे, जो उन्होंने आपका कब एक एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट किया था। आप वो मेंटली स्टक थे, उन्होंने आपको हर्ट किया था। अब उनकी स्ट्रेंथ है, अब समझ में आ रहा है। अब यही सब चीज़ें उनके लिए 10 ऑफ वेंट्स की तरह हो गई हैं। पहले आप इस रिलेशनशिप का बोझ उठा रहे थे, एक न्यू बिगनिंग आप करना चाह रहे थे, आपने पास में फुल एक अपनी कोशिश, अपना एक पैशन दिया उनको। वो एक हर्मिट पोजीशन में थे, कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। वो आपके पार्टनर वर्गो हो सकते हैं, आपका ये सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है हाई लेवल, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त चीज़ें चेंज हो गई हैं। जो आप चाह रहे थे अब आपके पार्टनर चाह रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आपके पार्टनर ने पास्ट में जो किया, आपको उसको देखते हुए डाउट होता होगा कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। उन्होंने जितना आपको हर्ट किया, जितना आपको मेंटल ट्रॉमा दिया उन्होंने, लेकिन अब वो ही रिकन्साइलेशन चाहते हैं, अब वो ही इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू लीप ऑफ फेथ चाहते हैं। एक उनको डिवाइन की तरफ से डिवाइन कॉलिंग हुई है कि आप उनका एक लव है, एक प्योर लव है जो उनको एक संभाल के रख सकता है, उनको एक लाइफ दे सकता है। आपका और उनका साथ एक लक फैक्टर से भी ज़रूरी है और इमोशनली भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो इमोशनली कनेक्ट हैं आपसे, वो दी एम्प्रेस की तरह देखते हैं आपको, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की तरह देखते हैं आपको। अब उनको पता चल गया आपके अंदर मदरली नेचर भी है और आपके पास एक डिसीजन मेकिंग करने की पावर भी है। आपका कभी कभी इस फेस हमारी लाइफ में यूँ आते हैं, हम बैलेंस नहीं होते। आपका इमोशनल और मेंटली दोनों बैलेंस हो चुका है। जहाँ आप पहले इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे, अब आपने दिमाग से और दिल से दोनों से सोचना शुरू करा है। आपके पार्टनर पास्ट का मैं कुछ नहीं कह सकती,
पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया। होता ये कि आपने ट्रिगर किया, उन्होंने आपको ट्रिगर किया, आपको यूँ ट्रिगर मिला क्योंकि आप अपनी जगह पे सही हो सकें, अपनी चीज़ों को बिल्कुल वैसा कर सकें जैसा आपसे डिवाइन चाह रही है। और आपके पार्टनर ने जो आपको ट्रिगर किया, वो आपने जो अपने पार्टनर को किया, वो लॉयल नहीं रहते थे, वो उनके लिए कंफ्यूज स्टेट बहुत था, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को जगल करते थे। उनको ट्रिगरिंग यूँ मिली ताकि वो एक डिसीजन बना के एक डिसीजन मेकिंग करें और आपकी तरफ कोई एक ऑफ़र लेकर आ सकें। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए। वो इस वक्त कंफ्यूज हैं, उनके बिहेवियर को देख के कंफ्यूज मत हो, वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को ठीक करें और कैसे वो आगे लेके जाएं। अगर आपको रीडिंग मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो। और थैंक यू।